दिनों में। ठीक है शीतल, दोबारा आपके पास लौट करके आता हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये कहना है कि कार्यभार संभालते ही अरुण जेटली ने कहा कि महंगाई कम करना मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है महंगाई कम करना। जाहिर सी बात है, महंगाई एक ऐसा इशू था जिसे बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुद्दा बनाया था। और यूपीए 1 रहा हो चाहे यूपीए 2 रहा हो, महंगाई से सभी त्रस्त रहे, हिंदुस्तान त्रस्त रहा। चाहे पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, आम बुनियादी जरूरत की चीजों के दाम वो लगातार बढ़ते चले गए। और इस वजह से महंगाई कम करना सबसे बड़ी चुनौती बताया है देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। अरुण जेटली का यह भी कहना था कि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसे वापस से उसकी हेल्थ में लेकर के आया जाएगा। अरुण जेटली से कई उम्मीदें लगाई जा रही हैं। अरुण जेटली चूंकि एक ग्रोथ मंत्रा में बिलीव करते हैं, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि अरुण जेटली And are you also going to have 3 charges, sir? Defense and state? One by one. Let him complete. Well, I am very grateful to the Prime Minister for having expressed this confidence in me in giving me the charge to head this ministry. For a transient phase, I'll be looking after the Ministry of Defence also, but that's only an additional charge till there is an expansion in the cabinet itself. I'm conscious of the fact that I am taking over at a very challenging time, particularly when there is a need to rebuild the confidence in the Indian economy. The challenges are very obvious. We have to restore back the pace of growth, contain inflation, and obviously concentrate on fiscal consolidation itself. The mandate which our government has received has an inbuilt hope in it. And I'm sure a political change itself sends a strong signal to the global community itself, as also the domestic investors. And I think over the next few months, इंडिया न्यूज संवाददाता यतेंद्र शर्मा मेरे साथ मौजूद है इस वक्त फोन लाइन पर। यतेंद्र शर्मा, अरुण जेटली का ये कहना है कि महंगाई कम करना सबसे बड़ी चुनौती है। एक ऐसे वक्त में वित्त मंत्रालय का कार्यभार मैंने संभाला है जब वाकई में काफी चुनौतीपूर्ण एरा है, चुनौतीपूर्ण वक्त है, और ऐसे में मैंने अपना कार्यभार संभाला है। महंगाई कम करेंगे, कब तक कम करेंगे, कैसे कम करेंगे, इस बारे में कुछ बोला क्या अरुण जेटली ने? राशिद, अब से कुछ देर पहले ही अपना कार्यभार चार्ज ले लिया है अरुण जेटली ने वित्त मंत्रालय का, और उन्होंने इसका जो महंगाई फिलहाल है और महंगाई के मुद्दे पर ही बीजेपी ने काफी ज्यादा वोट हासिल किए हैं, और उसको लेकर जेटली ने काफी सीरियसनेस दिखाई है और साफ तौर पर कहा कि एक बड़ी चुनौती है और इससे निपटा नहीं। लेकिन जहां तक समय की बात है तो इस तरह का अभी कोई प्लान या कह सकते हैं वादा बीजेपी ने नहीं किया है। हालांकि एक संकेत जरूर ने दिए हैं कि इस पर बहुत जल्दी ही एक वर्कआउट किया जाएगा और एक अच्छी प्लानिंग करके बीजेपी की तरफ से वो उस मंत्रालय में लागू कराई जाएगी। जी ठीक है यतेंद्र शर्मा, वैसे अरुण जेटली के बारे में इस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि इंटरेस्ट रेट यानी जो ब्याज दरें होती हैं उन्हें ईज करना उनके टॉप एजेंडे में शुमार है। इसके अलावा जो लाल फीताशाही है उसे खत्म करना चाहते हैं। इसके अलावा जो टैक्सेशन सिस्टम है, हिंदुस्तान का जो टैक्सेशन सिस्टम है यानी जो टैक्स सिस्टम है उसे और भी बेहतर, उसे और भी रैशनलाइज करना चाहते हैं। अरुण जेटली के बारे में कहा जाता है कि इन्हें अमृतसरी कुलचा बहुत ज्यादा पसंद है। खैर, हम चलते हैं नेहा केसरी के पास। दिल्ली की विजय चौक से लाइव नेहा केसरी मेरे सहयोगी मौजूद है। नेहा केसरी, मुझे ये बताइए, अरुण जेटली ने कामकाज संभाल लिया है और बाकी मंत्रालयों का क्या, और बाकी मंत्री कब तक अपना कामकाज संभालेंगे? जी बिल्कुल, हम जल्द से जल्द सभी मंत्रियों की तरफ से संदेश पाएंगे कि वो आज अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। अरुण जेटली ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, राजनाथ सिंह भी जल्दी संभाल लेंगे। बस इंतजार है पीआईबी के उस आधिकारिक मैसेज का जहां से ये पता चलता है कि वो कितने बजे कार्यभार संभालेंगे। सुषमा स्वराज सुबह 8 बजे संभालने वाली थी, हालांकि वो समय थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया था, वो समय भी तुरंत होने ही वाला होगा कुछ ही देर में। चलिए, आप